Hello everyone, welcome back to Saloni Salite. I hope आप लोग सब अच्छे होंगे and you're doing great. So in this video, I'm going to be telling you about how to score 98% in class 12 course for 2025 or for any year you want to prepare. So I'll tell you the preparation strategy, tips and tricks to how to score 98%. Okay. तो इस वीडियो में गाइस मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कौन सी रेफरेंस बुक्स रेफर कर सकते हैं, आप क्या टिप्स फॉलो करके आप अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं, क्लास 11th में क्या कर सकते हैं, क्लास 12th में क्या कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को प्रिपेयर करने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए. तो आई टेल यू एवरीथिंग अबाउट इट. सो कीप वॉचिंग द वीडियो एंड वॉच इट फुल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले कुछ बच्चों को ये लगता होगा कि ओ शिट मैन, क्लास 11 जो है वो हमारी बेस्ड हो गई है. बेस नहीं, बेसिकली आपकी क्लास 11 इतनी अच्छी नहीं गई जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, एंड क्लास 12 यू होप कि अच्छी जाए, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू इज, सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है क्लास 11 के, उन पर आपको ज्यादा फोकस करना है, ज्यादा अच्छे से आपको पढ़ना है अलॉन्ग विद योर क्लास 12. ठीक है, आपको क्लास 12 को बिगिनिंग से ही बहुत अच्छे से प्रिपरेशन आपको अपनी स्टार्ट कर देनी है. ठीक है, अलॉन्ग विद दैट आपको क्लास 11 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, जो बैकलॉग बच गया था या फिर जो टॉपिक्स आपने एग्जाम टाइम पे छोड़ दिए थे, वो आप टॉपिक्स कवर कर सकते हैं एंड आपको करने ही पड़ेंगे इफ यू वांट टू क्लियर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन क्लास 12. ठीक है, क्लास 12th में क्लास 11th के टॉपिक्स एंड चैप्टर्स का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में है. तो अगर आप क्लास 11th करेंगे तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अच्छा प्रिपेयर कर पाएंगे. कमिंग ऑन टू जेई और नीट, तो आपको मैनेज करना पड़ेगा along with your class 12, which is really going to be difficult. But what you can do is you can create a study plan or a schedule focusing on weak areas. ठीक है, आप एक शेड्यूल बनाएं, आप एक प्लान बनाइए, फिर एक टाइम टेबल प्रिपेयर करें जिसमें आप फोकस करें सिर्फ उन एरियाज पे जहां पे आप वीक हैं. ठीक है, अपनी वीकनेसेस पे फोकस करें एंड उनमें इन मेन टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को साइमल्टेनियसली कवर कर सकते हैं. ठीक है, आप क्लास 11th में ये सब कर सकते हैं इफ यू वांट टू क्रैक जेई और नीट along with क्लास 12. ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू क्लास 12, अब मैं क्लास 12 में आपको बताऊंगी कि आपको क्लास 12 में कैसे गुड मार्क्स अचीव करना है. सो नीट, जेई, सीयूएट, एनडीए, पीपीएमटी, जो बच्चे नीट, जेई, सीयूएट, एनडीए और पीपीएमटी क्लियर करना चाहते हैं क्लास 12 के बाद या क्लास 12 के अलोंग, व्हाट दे कैन डू इज, मैंने बता दिया क्लास 11th को कैसे आपको मैनेज करना है. आप यू हैव टू बैलेंस बोथ द क्लासेस, बोथ द सब्जेक्ट्स, एवरी सब्जेक्ट, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट along with your class 12. ठीक है, तो आप नीट, जेई, सीयूएट जो है, एनडीए, पीपीएमटी जो एग्जाम है वो बीएससी नर्सिंग के लिए होता है आफ्टर क्लास 12. जो बच्चे क्रैक करना चाहते हैं नीट, आप सबको पता ही होगा, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जेई इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, एंड सीयूएट कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है. ठीक है, तो क्या होता है ना गाइस, तो आपको इनके लिए अलग से प्रिपेयर करना होगा, इनके लिए अलग से प्रिपरेशन करनी होगी. क्यों? क्योंकि क्या होता है कि इनका जो सिलेबस होता है वो, फॉर एग्जाम्पल एनडीए के लिए आप प्रिपेयर करो तो उसका सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट होगा. ठीक है, एज कम्पेयर टू क्लास 11 एंड 12, तो आपको उसके लिए अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी. ठीक है, फिर जेई पे आ जाते हैं, तो जेई का जो पैटर्न है, सीएट जो एमसीक्यू फॉर्म में है, पीपीएमटी भी एमसीक्यू फॉर्म में है, तो उसके लिए आपको अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तभी आप क्रैक कर सकते हैं. ठीक है, नाउ आई विल टॉक अबाउट ओनली क्लास 12 सोलली. ठीक है, जो बच्चे सिर्फ क्लास 12th में, 12th बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, वो क्या कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, सब्जेक्ट्स, मेन सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो. मैं बता दूं कि मैंने पीसीएमबी किया है. मेरे जो मेन सब्जेक्ट्स थे वो थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैंने एडिशनल मैथ्स लिया था. ठीक है, लेकिन डोंट वरी, आई ऑल्सो टेल यू अबाउट द मैथ्स वन ऑल्सो. ठीक है, एज अ मेन सब्जेक्ट. ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं मेन सब्जेक्ट्स पे. आपको इन पे ज्यादा फोकस रखना है एंड आपको डेली बेसिस पे इनको स्टडी करना है. ठीक है, आपको रोज, हर रोज पढ़ना है फिजिक्स, केमिस्ट्री. अगर आप पीसीएम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ो रोज. अगर आप पीसीबी में है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ो रोज. अगर पीसीएमबी में है तो आपको चारों सब्जेक्ट्स रोज पढ़ने हैं ऑन द डेली बेसिस. कमिंग ऑन टू योर एक्स्ट्रा करिकुलर सब्जेक्ट्स, जो आपको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं, फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, म्यूजिक, ये जो सब्जेक्ट्स हैं आपके एक्स्ट्रा हैं, लेकिन ये नहीं कहूंगी कि इनको डेली बेसिस पे पढ़ना है. आपको आप ये ऑल्टरनेटिवली पढ़िए, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगी कि इनको आप छोड़ दीजिए, बिकॉज ये फालतू के सब्जेक्ट्स है. ये फालतू के सब्जेक्ट्स तो बिल्कुल भी नहीं है. ये उतनी ही इंपॉर्टेंस और उतनी ही वेटेज रखते हैं जितने मेन सब्जेक्ट्स हैं. ठीक है, ये सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये आपकी ओवरऑल जो परसेंटेज है वो आपको, आपकी इंक्रीज करने में एट लास्ट आपको हेल्प करेगा, आपके रिजल्ट में, आपके रिजल्ट को एनहांस करेगा. ठीक है, तो आप ये सब्जेक्ट्स को नहीं छोड़ना. ठीक है, आपने इन सब्जेक्ट्स को नहीं छोड़ना, इनको भी साइमल्टेनियसली आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा. कमिंग ऑन टू मेन सब्जेक्ट्स, अब मेन सब्जेक्ट्स आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो. या तो आप कोचिंग लीजिए. कुछ बच्चे क्या करते हैं, आकाश एलन ज्वाइन कर लेते हैं, तो आप वो कर सकते हैं, कोचिंग कर सकते हैं. ठीक है, ट्यूशन आप ज्वाइन कर सकते हैं, होम ट्यूशन जो भी लोकल आपके अवेलेबल है आपके एरिया में. कमिंग ऑन टू स्कूल, अगर
आपको स्कूल से कंफर्टेबल लग रहा है, व्हिच मीन्स अगर कुछ बच्चे क्या होते हैं कि स्कूल में उनको सही लगता है पढ़ने में एंड घर आके भी वो क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं एंड अच्छे से पढ़ पाते हैं। अगर आपको वो सही लग रहा है तो आप स्कूल से भी कंटिन्यू कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। कमिंग ऑन टू यूट्यूब, यूट्यूब पे तो आप फ्री स्टडी कर ही सकते हैं बिकॉज ऑफ वन शॉट डिटेल्ड लेक्चर्स। आपको हर एक क्वेरी का आंसर आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, तो देयर इज नो प्रॉब्लम अगर आप घर पे यूट्यूब से भी पढ़ना चाहते हैं तो। कमिंग ऑन टू ऑनलाइन बैचेस, ठीक है, कुछ बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन बैचेस ज्वाइन कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है, तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन बैच फॉर एग्जांपल अन अकेडमी आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी साइट है, बहुत ही अच्छा है। सो ये आप कर सकते हो, ठीक है, दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, अब मैं आपको बताती हूँ कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू कैन डू इज, आप फिजिक्स में डिटेल्ड लेक्चर्स प्रेफर कीजिए एंड केमिस्ट्री में वन शॉट वीडियोस देख लीजिए। केमिस्ट्री में आई टेल यू कि वन शॉट वीडियोस आर मोर देन एनफ फॉर यू गाइस, एंड फिजिक्स में यू डेफिनेटली हैव टू गो फॉर डिटेल्ड लेक्चर्स बिकॉज केमिस्ट्री में आपके जो है एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, आप वन शॉट देख लेंगे तो आपका रिवाइज हो जाएगा। लेकिन फिजिक्स में आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में एंड वो आपकी रेफरेंस बुक्स में से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो आप डिटेल्ड लेक्चर्स देखो उनके, आपके जब तक कॉन्सेप्ट्स आपके जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आप न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप फिजिक्स फिजिक्स में डिटेल लेक्चर्स को अप्रोच कीजिए। कमिंग ऑन टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी तो आपको करनी ही है। एनसीईआरटी आई एम टेलिंग यू अबाउट केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में जो आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं वो आपको करने हैं, इंटेक्स क्वेश्चंस आपको करने हैं, बैक एक्सरसाइजेस क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में एनसीईआरटी बेस्ड पेपर ही आता है केमिस्ट्री में। फिजिक्स में आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी करने हैं, रेफरेंस बुक्स में से भी प्रैक्टिस करनी है। कमिंग ऑन टू नोट्स, नोट्स आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कि आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो आप साइमल्टेनियसली अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। लेट मी टेल यू, हैंड रिटन नोट्स जो होते हैं वो आपको बहुत हेल्प करेंगे लास्ट मिनट मिनट रिवीजन के लिए भी। ठीक है, नोट्स आपके सबसे ज्यादा आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे and सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यूट्यूब पे अगर आप कोई वन शॉट वीडियो देख रहे हो, किसी यूट्यूबर को फॉलो कर रहे हो, तो मोस्टली यूट्यूबर्स जो होते हैं वो यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम लिंक दे देते हैं, नोट्स को नोट्स अवेलेबल करवा देते हैं, तो आप वहां से भी अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हो। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम देयर ऑल्सो। कमिंग ऑन टू एनसीईआरटी क्वेश्चन तो आपको करने हैं फॉर बोथ द सब्जेक्ट्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन बैंक्स, पीवाईक्यूज एंड एसक्यूपीज, तो आपको क्वेश्चन बैंक्स तो करने ही हैं, दिस इज मैंडेटरी पार्ट। ठीक है, आपको क्वेश्चन बैंक्स करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं एंड सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स करने हैं। ओके, तो सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो आपको 10 लास्ट 10 ईयर्स के करने हैं, हाँ लास्ट 10 ईयर्स के आपको करने ही हैं। एंड लेट मी टेल यू हियर वन पॉइंट मैं जो स्किप कर गई, एनसीईआरटी में अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है देन यू कैन गो फॉर रेफरेंस बुक्स। लेकिन अगर आपको एनसीईआरटी में हर एक टॉपिक समझ में आ रहा है तो यू कैन डायरेक्टली गो टू न्यूमेरिकल्स एंड सॉल्व दैम। ठीक है, लेकिन अगर आपको डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग किसी टॉपिक की चाहिए तो आप रेफरेंस बुक्स को रेफर कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, एसक्यूपीज मैंने बता दिया आपको लास्ट 10 ईयर्स के करने हैं। एंड वन मोर थिंग लेट मी टेल यू, ऑन सीबीएसई वेबसाइट अभी सैम्पल पेपर्स अभी रिलीज नहीं हुए हैं, लेकिन जैसे ही रिलीज हो जाएंगे आई लेट यू नो एंड यू कैन प्रैक्टिस देम एज वेल। ठीक है, उनसे आपको पता चलेगी अपनी प्रिपरेशन लेवल, लेवल सबके निकलेंगे ओके तो आपको वहां पे अपना प्रिपरेशन लेवल पता लगेगा, आप कहाँ पे स्टैंड करते हो बेसिकली। ठीक है, आपको अपनी वीकनेसेस पता लगेंगी, अब वहां से आपको पता चलेगा कि मुझे और कितना पढ़ना है और क्या मेरा कवर हो चुका है, क्या चैप्टर्स मुझे अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, तो आपको वहां से पता लगेगा। सो कमिंग ऑन टू योर बायो पार्ट, ओके बायो में मैं बता देती हूँ आपको क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो थ्रू द सिलेबस, द होल सिलेबस आपको पता होना चाहिए, आपके कौन से चैप्टर्स हैं बायो में, एंड आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। आपको मेन टॉपिक्स की टॉपिक्स आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या है, अच्छे से आप उनको अंडरस्टैंड करो, आपको वेटेज पता होनी चाहिए कि कितने मार्क्स का क्या आ रहा है पेपर में बायो में स्पेशली। ठीक है, तो आपको वो सब करना है सबसे पहले। एंड सेकेंडली एनसीईआरटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन बायो। ये नहीं कि आपने एनसीईआरटी को ऊपर से पढ़ लिया एंड दैट्स ऑल, नो, यू हैव टू रीड लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी थॉरोली, यू हैव टू स्टडी एनसीईआरटी थॉरोली। अब एनसीईआरटी में आपको क्या क्या पढ़ना है मैं आपको वो भी बता देती हूँ। की कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, जो मेन टॉपिक्स है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, उसके साथ साथ यू हैव टू डू वन थिंग, यू हैव टू प्रिपेयर डेफिनेशंस एंड कमिंग ऑन टू डायग्राम्स एंड साइकिल्स। आपको हर एक डायग्राम आपकी नोटबुक पे पेंसिल से या पेन से जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे आपको प्रैक्टिस करने हैं रिपीटेडली। ठीक है, आपको साइकिल्स जो है वो आपको ड्रॉ करके देखनी है। अच्छा, क्लास 12th की जो साइकिल्स हैं, न्यूट्रिशन साइकिल्स जो कि इकोसिस्टम चैप्टर में है, वो आपको सारी प्रैक्टिस करनी है एक बार। ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस, कार्बन साइकिल, जो भी साइकिल्स हैं आपको वो प्रिपेयर करनी है अच्छे से, रिपीटेडली दोबारा दोबारा बना के देखनी है। ठीक है, एंड क्लास 11th की अगर मैं बात करूं तो क्लास 11th में
जो आपकी एंजियोस्पर्म्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स की जो साइकिल्स हैं, प्लांट लाइफ साइकिल, ऑल्टरनेशन ऑफ जीन्स में जो लास्ट फेज है प्लांट किंगडम की, वो सारी साइकिल्स आपको प्रिपेयर करनी है। एंड वन मोर थिंग, हाँ, क्रैब साइकिल जो है फोटोसिंथेसिस चैप्टर में जो आपकी साइकिल्स हैं वो आपको प्रिपेयर करनी है, ठीक है। तो साइकिल्स डायग्राम्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। कमिंग ऑन टू एग्जांपल्स जो हैं वो बायो में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको हर चैप्टर के हर टॉपिक के एग्जांपल्स आपको लर्न होने चाहिए टिप्स पे, ठीक है। एंड लास्ट मिनट रिवीजन में आपको बता देती हूँ, समरी आप पढ़ के जाइए बिफोर योर एग्जाम, इट विल डेफिनेटली बेनिफिट यू। लास्ट मिनट रिवीजन है ये, आप हर चैप्टर के बैक में समरी दी होती है, वो आप पढ़ के जाइए, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। कमिंग ऑन टू रेफरेंस बुक्स, आप बायो के लिए कौन सी रेफरेंस बुक्स रेफर कर सकते हैं, वो है ट्रूमैन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रूमैन बहुत अच्छी बुक है। पर्सनली आई एम सजेस्टिंग यू ट्रूमैन करो, ले लो, या फिर ओसवाल ले लो, बहुत अच्छी बुक है। एग्जाम आइडिया भी बहुत अच्छी है, इससे आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। तो आप एक रेफरेंस बुक कर लो, जब आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आप एक बार रेफरेंस बुक्स में से अपने प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छे से। कमिंग ऑन टू ऑनलाइन मटेरियल, अगर आपको चाहिए है तो आप खान अकेडमी, आई विल प्रेफर यू। एंड कोई क्रैश कोर्स आपको अगर ज्वाइन करना है तो आप वो भी कर सकते हो, उसमें आपकी मॉक टेस्ट से वो अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट बायो। कमिंग ऑन टू मैथ्स, ओके, मैथ्स में आप क्या कर सकते हो, यू कैन डू वन थिंग, वन शॉट वीडियोस देख सकते हो, डिटेल्ड लेक्चर्स भी देख सकते हो। सो ओके, लेट मी क्लियर योर वन डाउट हियर। वन शॉट वीडियोस आप तब देखो जब आपका चैप्टर रिवाइज हो चुका है एंड यू जस्ट हैव टू गो फॉर द रिवीजन पार्ट, ठीक है। यू डोंट हैव टू सॉल्व each and every question, ठीक है। But if you want every question to be solved, then go for detailed lectures for maths, I'm telling you, ठीक है। एनसीईआरटी के आपको, you have to do all the questions, you have to solve every question from एनसीईआरटी। miscellaneous questions आपको solve करने हैं, examples आपको solve करने हैं। miscellaneous questions जो है वो सबसे ज्यादा difficult होते हैं एंड सबसे ज्यादा important भी होते हैं, तो आपको miscellaneous questions तो solve करने ही करने हैं। कमिंग ऑन टू योर आर डी शर्मा, अच्छा, मैथ्स में जो एनसीईआरटी है दैट इज नॉट एनफ, तो यू डेफिनेटली हैव टू बाय वन रेफरेंस बुक, कोई भी ले लो, आर डी शर्मा ले लो या एमएल अग्रवाल ले लो, लेकिन आपको आर डी शर्मा या एमएल अग्रवाल मतलब कोई भी एक रेफरेंस बुक आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि एनसीईआरटी एनफ नहीं है, क्योंकि आपको उतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे जितने आप आर डी शर्मा या एमएल अग्रवाल में से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन बैंक, तो आपको हर सब्जेक्ट के करने हैं, चाहे वो मैथ्स हो, इंग्लिश हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, आपको हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक्स, पीवाईक्यूज, एसक्यूपीज, हर सब्जेक्ट के लास्ट 10 इयर्स के प्रैक्टिस करने हैं। प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज द की टू एस द एग्जाम्स, ठीक है। प्रैक्टिस आपको करनी है मैथ्स में भी एंड बायो में भी, जितने आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी उस सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग ग्रास्प बनेगी, ठीक है। Okay, so guys, before moving on to the next part, let me tell you, please subscribe my channel on YouTube, which is Saloni's Delight, if you haven't done it yet. And this is my Instagram handle, Saloni's Delight. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, एंड अगर अभी तक आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, तो क्या कर रहे हो गाइस, जल्दी जाओ, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोस को देखो, एंड लाइक, शेयर, कमेंट करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड या दैट्स इट, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, तो मैं अब आपको बताती हूँ कि आप अपना सिलेबस कैसे कवर कर सकते हो। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सबकी दो दो बुक्स हैं, यू ऑलरेडी नो दैट, ठीक है। तो फिजिक्स में आप क्या कर सकते हो, आपकी यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम योर फर्स्ट बुक, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि जो फर्स्ट बुक है उसमें आपके जो इनिशियल चैप्टर्स है, अगर आपने वो नहीं किया अच्छे से, बेसिक्स आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं बच्चे नहीं क्लियर हुए, तो आप सेकंड बुक नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट बुक करनी है, उसके बाद सेकंड बुक करनी है, ये नहीं कि आप सेकंड बुक करो उसके बाद फर्स्ट बुक करो, नहीं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स में क्या है, फर्स्ट बुक में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, करंट वगैरह सब है उसमें, तो सबसे पहले आपको वो पढ़ना ही पड़ेगा, उसके बाद सेकंड बुक पे आप आओ, एसी, वेव ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स का सारा पार्ट, एटम, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर्स, उसके बाद सेकंड बुक में आपको सब कुछ वो मिलेगा, ठीक है। केमिस्ट्री में आप क्या कर सकते हो, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी बुक, चाहे आप सेकंड पहले कर रहे हो, फर्स्ट बाद में कर रहे हो, फर्स्ट बुक पहले करो या सेकंड बाद में करो, इट डजंट मैटर, आपको सिलेबस कवर करना है केमिस्ट्री में। तो फर्स्ट बुक में क्या है, जो फिजिकल, फर्स्ट बुक में आपको फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिलेगी, तो अगर आप, तो ये डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। सेकंड बुक में आपको ऑर्गेनिक मिलेगी, तो ये डिफरेंट है एक दूसरे से, तो आप जोन सा भी आप पहले करना चाहते हो, आप जिसमें भी पहले कंफर्टेबल होते हो, जो भी आपको सूटेबल लगता है आप वो कर सकते हो। मैथ्स में आपको फर्स्ट बुक पहले करनी है, डू फर्स्ट बुक एंड देन सेकंड बुक, बिकॉज फर्स्ट बुक में आपकी डिफरेंशिएशन है एंड सेकंड बुक में आपकी इंटीग्रेशन है। जब तक आपको डिफरेंशिएशन समझ में नहीं आएगी, तब तक आप सेकंड बुक से फर्स्ट चैप्टर जो है आपका इंटीग्रेशन, वो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि इंटीग्रेशन थोड़ा सा टफ है एज कंपैरेटिवली, एज कंपेयर टू डिफरेंशिएशन, राइट। तो आप पहले फर्स्ट बुक करो एंड देन सेकंड बुक करो मैथ्स में, ठीक है। एंड या, थैंक यू वेरी मच गाइस। सो ड्रीम बिग, वर्क हार्ड, मेक इट हैपन गाइस। इफ यू वांट दैट, आप
कुछ अच्छा करें लाइफ में, आप फुलफिल करें अपने ड्रीम्स को, देन यू डेफिनिटली हैव टू वर्क हार्ड गाइस। अगर आप हार्ड वर्क नहीं करोगे, अगर आप सक्सेस नहीं पाओगे, तो आप कैसे बढ़ोगे? हाउ विल यू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, राइट? सो मेक इट हैपन गाइस, एंड आई नो यू डेफिनिटली गोना क्रैक इट। एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू गाइस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। ये घिसा पिटा से एक डायलॉग है जो हम सब यूट्यूबर्स एट द एंड ऑफ द वीडियो बोलते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंड इफ यू liked it, then please go like, share and subscribe my channel. Bye bye. Meet you in the next video.